वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के सेकंड सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको मिलवाते हैं गेस्ट से जो कि किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट होती हैं। तो आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो बेकिंग में हैं और केक बेकिंग में उनको महारत हासिल है। ये बाकायदा एक प्रोफेशनल बिजनेस बनता जा रहा है केक बेकिंग, और खासतौर से उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो किचन आर्ट में और डिजाइनिंग में, केक बेकिंग में ये महारत रखते हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं अलिशबा अरशद। उनसे जानते हैं कि वो इतने अच्छे केक कैसे बेक कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, सबसे वाली चीज क्या आप ये जरा टेबल के ऊपर भी देखें, कुछ रियलिस्टिक केक्स रखे हुए हैं, कुछ ग्रेविटी वाले जो केक्स हैं वो रखे हुए हैं। बहरहाल शेफ अलिशबा अरशद, माशाल्लाह यू लुक क्वाइट यंग। तो ये इतनी सारी चीजें आप जो हमारे लिए बनाकर लेकर आई हैं, ये क्या सुबह सवेरे लग गई थी उठकर काम करने? बिल्कुल फजर से। अच्छा, तो बड़ा मुश्किल काम है। आपने वो ग्रेविटेशनल एक पूरा केक बनाया हुआ है, ये रियलिस्टिक केक है, ऐसा लग रहा है रॉ मीट ये रखा हुआ है। बकरा ईद करीब आ रही तो उसी का टच दिया आपने? उसी के टच पे ही मैंने ये चीज बनाई है। ये जो आपने रॉ मीट देखी ना, ये ईच एंड एवरीथिंग एडिबल है। अच्छा, जो स्टाइरोफोम हम एक स्टोर से लेकर आते हैं, एक मीट जो स्टाइरोफोम शीट होती है, ये प्लेट भी हमारी एडिबल है। अच्छा जी, प्लेट भी है जी। ये तो बड़ी जबरदस्त सी बात है भाई, माशाल्लाह से हर चीज एडिबल है, बस सिर्फ ऊपर से जो पन्नी लगी है ये हटा दिया, ये एडिबल नहीं है। एक्चुअली होती ये भी एडिबल है। अच्छा जी, ये भी एडिबल होती है। तो ये कितने अरसे से माशाल्लाह आप काम कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 8 इयर्स। 8 साल से। तो क्या बचपन से शौक था, बचपन से शुरू कर दिया था? बिल्कुल बचपन से ही शौक था इन चीजों का। शुरू तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ घर की नॉर्मल कुकिंग और आर्ट और इन चीजों में इतना मतलब इन्वॉल्व रही कि फिर आगे इसको अपना एक प्रोफेशन बनाया मैंने। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि केक डिजाइनिंग में आपका खास स्टाइल क्या है जिसको आप प्रेफर करती हैं कि वो, और इस पर आपको अवार्ड्स भी मिले? ग्रेविटी केक एक्सपर्ट। आई एम अ ग्रेविटी और रियलिस्टिक केक एक्सपर्ट। इट्स अ ग्रेविटी केक एंड द अदर वन इज अ रियलिस्टिक। अच्छा, जरा सा लोगों को समझाने के लिए ना, ग्रेविटी वाले केक्स कौन से होते हैं, रियलिस्टिक कौन से होते हैं? ग्रेविटी केक लाइक ये ग्रेविटी एग्जैक्टली दिस इज द ग्रेविटी। ये हैंगिंग पोजीशन में हैंगिंग है। ये बेसिकली हैंगिंग हमें इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैंने इसे बारबी के स्टिक के साथ फील किया। लेकिन अगर आप लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये जो पॉट है ये भी हम आपको केक के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज आप केक में कोई बदल भी सकती चीज है। आपको केक की फॉर्म में मिल सकती है, क्योंकि ग्रेविटी केक उसे इसीलिए नाम दिया गया है बिकॉज जो एक नेचुरल ग्रेविटी पावर होती है अल्लाह ताला ने बनाई है, तो वो केक इस तरह का रियल दिखता है तो आपको लगेगा कि वो केक नहीं रियलिटी रखी हुई है, तो वो ग्रेविटी के उस पर एग्जिस्ट करती है। ये अगर व्यूअर्स देखें, इसको जरा दिखाएं जूम करके, इस पूरे ये जो रॉ मीट है और पूरा ये हैंग हुआ है मिर्चों के साथ, ये ऊपर भी हरी मिर्च है और नीचे भी। ये अक्सर हम देखते हैं कि वो घरों के अंदर जो बारबेक्यू, अभी तो खैर बकरा ईद आने वाली है, बारबेक्यू इसी तरह के कुछ हैंगिंग के होंगे, फिर उसको आप काट काट के खा सकते हैं। तो एक सवाल है मेरा, ये इसको किस फोर्स ने रोका हुआ? ये रुका हुआ कैसे, क्योंकि इतना वजनी ये केक है, कैसे रोका हुआ इसको? हम दो तरह की चीजें करते हैं। अगर हमारे पास मतलब इतना एक्सपेंस आता है कि हमें हर चीज एडिबल यूज करनी है, तो हम इसमें हर चीज एडिबल यूज करते हैं। और ये जो चीज है ये बेसिकली इस स्टेक केक को यानी कि बैलेंस कर रहा है। लाइक वो ना ही नीचे ड्रॉप हो रहा है ना ही वो गिर रहा है, उसको बैलेंस कर रहे हैं। और हम इसमें लाइक या तो स्टाइरोफोम यूज करते हैं, अदरवाइज उसके अलावा जो है वो हम राइस पफ यूज करते हैं गुड़ के साथ या फिर मार्शमेलो के साथ बनाकर। कोई भी हम हार्ड स्टिफ चीज यूज करते हैं जिससे ये स्टेबल रहे। वेरी गुड, वेरी इम्प्रेसिव। अच्छा, ये आपने बाकायदा कहीं से ट्रेनिंग ली है इसकी, किसी इदारे में सिखाया जाता है बाकायदा, या फिर या यूट्यूब से भी देख के बंदा सीख सकता है? नहीं, यूट्यूब से नहीं सीख सकता। पर्सनली अगर मैं आपको कहूँ, बेसिकली सबसे मेन चीज होती है आपका पैशन, बिल्कुल ऐसे ही, जो आपको कहीं पे भी ले जाता है। सेकेंड ये कि मैंने जब ये सीखा था, मतलब एक नॉर्मल बेसिक लेवल पे बेकिंग सीखी थी, लाइक जो हम बेकरी से जाते हैं केक बिस्किट्स लेते हैं, ये मैंने अपने पैशन से सीखा है। कि मतलब फॉरेन वीडियोस देख देख के बाहर, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ये चीज़ें बहुत आता है, उन चीज़ों को देख देख के मैंने कहा नहीं मुझे करना है करना है करना है। क्योंकि मैंने जब सीखा था 2016 में, तो उस वक्त ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। अब ये रियलिस्टिक की तरफ हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, और अब हम शेफ्स की फील्ड में, बेकिंग की फील्ड में भी, इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि जब मैं थी तब कुछ भी नहीं था, बस वो एक शौकिया चलती थी मैं कि मुझे करना है। मेरे ख्याल में इस तरह के बिजनेस कोविड में बहुत ज्यादा उरूज पर थे, क्योंकि ये होम बेस्ड प्रोफेशनल बिजनेस होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स
जो सोचते हैं कि क्या बिजनेस आइडिया हो, क्या कर सकते हैं, तो खवातीन खुसूसन हमारे जो घर में हाउस वाइफ होती हैं वो बहुत अच्छा इस तरह से काम करके बहुत मुनाफा बख्श कारोबार कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और इतनी ज्यादा वैरायटी, अब तो खैर कंपटीशन बड़ा टफ हो गया है, लोग आपके पास बहुत अलग अलग किस्म की चीजें लेकर आते होंगे कि अब आपने ये भी बनाना है, तो चीजें चैलेंजिंग होती हैं आपके लिए। कोई ऐसी चीज होती है कि उसको जरा सीखना सोचना पड़ता है कि इसको कैसे होल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपनी ही पूरा स्ट्रक्चर दे दिया कि आपने मेरे बेटे के स्ट्रक्चर के ऊपर आपने केक बनाना है। बनाया है, अपने हस्बैंड का केक बनाया है, अच्छा, पिक्चर के साथ, उसका पिक्चर है, जी जी, अच्छा। उसकी प्रॉपर पिक्चर है मेरे पास। मैंने पूरा उनका केक, मतलब उनकी पूरी पिक्चर हाफ बॉडी केक, तो एक तरह से ये स्कल्पचर आर्ट की तरह इसको कह आप सकते इसको स्कल्पचर आर्ट भी कह सकते हैं। देखिए, बेकिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसी वेरिएशन है कि आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप एक तरह से ये भी आर्ट है। बिल्कुल कुछ भी। अगर आपको एक आर्ट का शौक है, आपको किसी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, एग्जैक्टली लाइक दिस, ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए, कुकिंग और बेकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। यस, मेरी बचपन मतलब से पहले ख्वाहिश ड्रॉ करती हैं, स्केच ड्रॉ करती हैं, खाका दिमाग में लाती हैं, mind फिर में, उसके mind कलर्स में फिल, sketch पूरी करती ड्राइंग बनाती हैं, उसके कलर फिल Yes. करती हैं, उसके बाद फिर हाँ, पता चलता है। इसमें आपको ना सिर्फ शेप्स देखना होती हैं बल्कि कलर स्कीम्स भी होती हैं। हर जबरदस्त। चीज को प्रॉपर ये देखिए ना आप, ये इसके- इसके साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन लेकर, और ये जो यहाँ नाइफ रखी हुई है ये भी नहीं नहीं नाइफ ये edible नहीं है। नाइफ तो लग रहा था सभी बनाया नाइफ हुआ को है। आपने जबान पे रखने की आपकी कोई जरूरत नहीं है, पता चले कि जबान ही करता है। पहली मुंह में नाइफ ही तो होती है हमारे, बिल्कुल। जबान हमारी ऐसे ही तो होती है। अक्सर ऐसा होता है, ये एक्साइटमेंट हो जाती है क्योंकि जब आप इतनी मजेदार चीजें कि जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाए, तो आप ऐसे ऐसे चीजें कर सकते हैं। तो ये नाइफ से आपने दूर है, बाकी सारी चीजें एडिबल है, एडिबल कर ठीक है। और ये लकड़ी का फ्रेम भी एडिबल नहीं है। मुझे भूख भी बहुत लग रही है, तो मेरा दिल चाह रहा है मैं सभी कुछ ट्राई करके देखूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम हर चीज एडिबल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम ये भी स्टैंड भी अच्छा, edible- ये भी जी, edible कर सकते हैं। ये भी हमारा एडिबल हो सकता है। हाँ, जब आपने पूरा अपने हस्बैंड का स्ट्रक्चर पूरा बनाया तो वो सब भी चीजें एडिबल हो सकती है। और रही बात कि आपने चैलेंजिंग की बात की, तो आज जो एरा चल रहा है ना, इस वक्त हर कोई पिंटरेस्ट से इंस्पायर है। हाँ, ये exactly. बाहर से पिक्चर्स उठाते सही, हैं, सही। हमें ये वाला आइडिया हो जा, हाँ, मिल जाएगा, एक्सेप्ट दो थिंग जो कराची में नहीं मिलती। अच्छा, एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इफ़ यू गो टू अदर बेकरीज तो वहाँ पर बड़े जो है वो ज़्यादा प्राइसेस हैं उन केक्स के जो आप कस्टमाइज करवाते हैं, तो आपके प्राइसेस उनके मुकाबले के ही हैं, रीजनेबल हैं, नहीं, या नहीं। कभी कभार क्लाइंट बहुत बड़ा कोई प्रोडक्ट लेकर आ जाता है, उसको बनाए तो वो लड़ते हैं आपसे कि भाई इसके प्राइस थोड़े कम करें, ऐसा होता है? बिल्कुल कहते हैं बाहर हमें कम रेट में मिल रहा है, तो मैं कहती हूँ ठीक है, मैं अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सही। मैं वो ऑर्डर बेशक जाने दे देती हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है आप बाहर से, क्योंकि देखिए जब आपका कस्टमर नहीं अंडरस्टैंड कर सकते ना, तो आप उसे अंडरस्टैंड नहीं करवा सकते। उनके माइंड में होता है हमें बेकरी से तो बहुत सस्ते मिल रहे हैं, व्हाई नॉट आप जरूर ले लें। लेकिन बेकरी से वो कस्टमाइज केक तो नहीं आपको मिल ये चीज सकते हैं। बेकरी वो तो से नहीं मिलेगी, होम कभी बेस्ड भी जो नहीं बिजनेस मिलेगी। इस तरह का कस्टमाइज केक बना रहा है। अब जैसे मुझे अपनी बर्थडे पर एक केक मुझे भिजवाया था किसी ने, तो उसमें बकायदा न्यूज एंकर का वो पूरा टीवी का फ्रेम बनाया पहले हुआ तो ये है। बताइए था और कौन जिसने वो न्यूज तो एंकर का आप ही केक का- आपको भिजवाया था? ये पहले तो इसके से पता होता है। ये इसी तरह से होम बेस्ड बिजनेस चाहने वाली है, चाहने वाला जी था। बिल्कुल, वो भी इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे थे और इसी तरह बेकिंग में उनको भी महारत हासिल थी, तो उन्होंने जिसने पूरा आपकी को केक भिजवाया था, मेरी भी सालगिरह 1-2 महीने में मुझे भी भिजवा दो। ये आपसे तो हम रास्ते में रहेंगे, आप ऑफिशियल जो है वो एंटीन के केक सब हमें भिजवाया Why करेंगे। not? एक सवाल, जी जी प्लीज। एंटियन के केक्स की बात करें तो ये जो आप कप केक देख रहे हैं ना, ये हॉरिबल केक है। अच्छा, मतलब बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने इसको एंटियन की पूरी पिक्चर, आपके पिक्चर, तमाम चीजों को ऐड करके केक बनाया था। ठीक है। और वो अचानक से वो हमारे अच्छा। कराची में लोड शेडिंग यार। वो हॉरिबल तरीके से हुआ। शक्लें मेल्ट हो गई। वरना आप ये हमारे लिए बिल्कुल कस्टमाइज करके ला रही पूरी थी। कस्टमाइज शीट केक थी, उस पे आपकी पिक्चर थी एडिबल। लेकिन आई एम सो इम्प्रेस्ड कि ये कहीं से भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा हॉरिबल, आपने इसको बड़ा अच्छे से दोबारा बहुत अच्छे से आपने वही ना, बात सारी क्रिएटिविटी की होती है कि एक आर्टिस्ट कहीं से किस ऐसा लग तरह नहीं रहा से। कि ये मेल्ट हुआ है कहीं। हाँ, क्या कर जबरदस्त। अच्छा ये बताएं, किसी को ये बिजनेस स्टार्ट करना हो तो इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है? इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज ऑफ दैट हम, आप यकीन करें, हम कस्टमर्स या कह लें लोग समझते हैं बहुत अर्न कर रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट
इसके ज्यादा नहीं apparatus, इसके इक्विपमेंट्स, इसकी तमाम चीजें, और प्लस इनको बनाने के लिए आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो डे बाय डे इंक्रीज क्रीम हो रही कितनी महंगी है भाई। है। हाँ आप डे बाय डे वो चीजें इंक्रीज होती जा रही है। चॉकलेट केक आज के ट्रेंड में सिर्फ चॉकलेट केक चल रहा है, लावा है, वोल्केनो है, मोल्टन है, मटिल्डा है, पता नहीं कौन कौन से है। तो उस लिहाज से चॉकलेट की इंक्रीजमेंट, और कस्टमर कहते हैं पुराने रेट्स चाहिए। सही। अच्छा, हम पुराने रेट्स कहाँ से लेकर आए, क्योंकि देखिए हम बेसिकली बल्क में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और कस्टमाइज 1 to 1 पीस के ऊपर काम करते हैं। पीसेस पे होते हैं। प्लस ये कि हम स्टॉक्स बना बना के नहीं रख रहे, वो हमारे पास आए हुए हैं, हमारे पास अगर मंथली ऑर्डर नहीं आए तो वो हमारे एक्सपायरी डेट के नियरेस्ट हो जाएंगी ना चीजें। सही, इसलिए फ्रेश पीस बना के देते हैं आप बिल्कुल ऑर्डर फ्रेश पीस। मेरे पास आई थिंक 2 मंथ्स पहले एक ऑर्डर आया, बिल्कुल अर्जेंट, हमें बेंटो केक चाहिए। मैंने कहा मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो कितने बजे चाहिए? मुझे 2 बजे मैसेज आ रहा है, उन्हें 3 बजे चाहिए। आप 1 घंटे के अंदर? 1 घंटे के। मैंने कहा मुझे 3:30 का टाइम दे दें, मैं आपको दे दूंगी। उन्हें ज्यादा हैवी लोड नहीं चाहिए, बना हुआ नहीं है। मैंने कहा मैम मैं बना के नहीं रखती, अच्छा, बिकॉज उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, उसकी सॉफ्टनेस, उसकी चीजें आप ठीक है। बेकरी में आपको बने हुए मिलेंगे। सही। वो कल के रखे हुए हैं, वो आज आपको वो दे ताज़े रहे नहीं हैं, होते। ताज़े नहीं होते। हाँ बिल्कुल, हम ठीक है। अलिशबा से मजीद भी इन केक्स के हवाले से जानेंगे और मालूम करेंगे कि ये इनकी जो क्रिएटिव फील्ड है इसमें इनको क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और किस तरह से इनको ये क्लाइंट्स अपने इंक्रीज कर सकती हैं, किस तरह से आप लोगों तक के पहुंच सकते हैं इनके केक्स। तो हम इसके बारे में ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे। और जब तक ब्रेक पर जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा मुंह मीठा कर लेते हैं, हाथ साफ कर लेते हैं। बिल्कुल। और कुछ कैमरामैन भी हमें देख रहे हैं तो उनका भी दिल ललचा रहा है और मेरा भी दिल बड़ा ललचा रहा है। तो जब तक आप ब्रेक से हम वापस आते हैं, आपने जाना कहीं नहीं, देखिएगा ये अभी 6 रखे हुए ना कपकेक्स, ये कितने बाकी रहते हैं। स्टे विद अस। पैसे नहीं खाता।